सीपीए ने आलमी सतह पर एक रिपोर्ट जारी की है, सेंटर पॉलिसी एनालिसिस रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। इस सीपीए की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हिंदुस्तान जो है अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सबसे आगे यानी सफ़े अव्वल पर है। हिंदुस्तान ने न सिर्फ ये कि दूसरे ममालिक को पीछे छोड़ा है, बल्कि 110 ममालिक के ये सर्वे में हिंदुस्तान को सफ़े अव्वल में जगह मिली है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, जापान और ऐसे अहम ममालिक भी शामिल किए गए थे। लेकिन वो भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में न सिर्फ ये कि नाकाम है, बल्कि हिंदुस्तान से पिछड़े हुए पाए गए हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतें पूरी तरह से महफूज है, ये बात जो है अब वाज़ेह हो गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको ले जाए मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये रिपोर्ट का क्या ख्याल है, मुसलमान क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट को, इस बारे में अगर हमने मुसलमानों से बात की तो ये पाया गया है कि यहाँ जो है एहसास जो है ज़्यादा कमतरी का है मुसलमानों में, और मुसलमानों में गैर महफूज का जो एहसास है वो बढ़ गया है। हुजूमी तशद्दुद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर और दूसरे मजहबी मसले को लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस मसले पर सरकार को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये मुसलमानों ने कहा है। मुसलमानों का ये भी ख्याल है कि जिस तरह से अक़लियती यहाँ महफूज है, अक़लियतों के जो है हुकूक की जो है न सिर्फ ये कि रखवाली की जाती है, बल्कि सरकार इसकी निगहबानी भी करती है। लेकिन जो मजहबी मसाइल पैदा करके मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है वो बंद होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान इस पर काबू पा लेता है तो हिंदुस्तान सबसे महफूज देश रहेगा। अक़लियतों ने इस मसले पर क्या कहा, जहां का इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। ये बात हकीकत भी है कि पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक के लिए हिंदुस्तान बहुत अच्छी जगह थी, है और रहेगा। लेकिन अब हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ संस्था ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक के खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ लव जिहाद के नाम से, घर वापसी के नाम से, कोविजिलेंस के नाम से या उनके पर्सनल लॉ के ऊपर से सबको अटैक किया जाता है। और अल्पसंख्यकों और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर भी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है। पहले हमारे मुल्क में सांप्रदायिकता नहीं था, पार्शलिटी नहीं था, और जो कुछ होता था उसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं था, और गवर्नमेंट उसे उसी वजह से ख़त्म करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन आजकल कुछ रूलिंग पार्टी, ये देश पीर फकीर ऋषि मुनियों का देश है। अब इस देश की अगर तारीख देखेंगे तो यहाँ पर अक़लियतों ने हुकूमतें की हैं, 1-2 साल नहीं सदियों तक। ये जो मिजाज है ये मोहब्बतों से भरा देश है। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि नफ़रतें, देखिए आज हालिया दिनों में हो क्या रहा है कि नफ़रतें जो हैं वो हुकूमतों की ज़रूरत बन गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर हम देखते हैं तो यकीनन हम इस रिपोर्ट को मान ही नहीं सकते। लेकिन जब हम गांव में, देहात में, लोगों के लेन देन में, मामलात में, स्कूल में, अपनी धार्मिक आज़ादी में जब देखते हैं तो यकीनन इन चीज़ों को मानना पड़ता है। अब तो हाल ये है कि कोर्ट भी फैसले आस्था पर लेने लग गए। लेकिन यकीनन यहाँ की अक्सरियत बहुत अच्छी है। हमने दंगों के बाद देखा कि हमारी लड़ाइयों को यहाँ की अक्सरियत ने लड़ा, और यहाँ की माइनॉरिटी में जैन भी हैं, सिख भी है और पारसी भी है। तो यकीनन ये रिपोर्ट सही हो सकती है।